क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया? ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़े बिना सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करो कम से कम। तो देखो इस क्वेश्चन को ना 2 अलग अलग तरीकों से किया जाता है, एक बड़ा छोटा तरीका है, एक बड़ा तरीका है, मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले तो छोटा तरीका देखते हैं। एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब है ए और बी इधर और इधर आ सकते हैं, इधर तो आ नहीं सकते क्योंकि यहां पर है 90 डिग्री। तो मैंने एंगल ए यहां पे लिखा है, एंगल बी यहां पे लिखा है, एंगल सी यहां पे लिख लिया। ठीक है, और इसमें गिवन क्या दे रखा है आपको? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गिवन था कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो यहां से अगर मैं देखूं तो एंगल ए वैसे क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बट एंगल ए के हिसाब से बेस अपॉन बेस और बेस में फर्क होगा ना, बेस और हाइपोटेनियस अलग लेते हैं हम, एंगल ए के हिसाब से अलग, एंगल बी के हिसाब से अलग। तो फिलहाल के लिए कोस ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से अगर मैं देखूं, एंगल ए ये रहा, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला, हाइपोटेनियस ये और बेस ये। ठीक, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो कोस ए के हिसाब से हमारा वैसे क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए सी अपॉन अपॉन ए बी। ठीक है, और कोस बी की बात करूं, कोस बी कितना है? एंगल बी ये रहा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ठीक है, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो यहाँ पर कोस बी के हिसाब से बेस हुआ हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस तो हमारा ए बी ही रहेगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई सारे बच्चों को? इस ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब तुम्हारे को 9th की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर एक ट्राइंगल में, अगर एक ट्राइंगल के अंदर अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं, अगर एक राइट ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट 2 साइड भी इक्वल होती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इसी ट्राइंगल में, देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया? AC जो है वो किसके बराबर दिखा दिया? BC के बराबर दिखा दिया AC को। तो इसके इस साइड के अपोजिट देखो ये वाला एंगल आ गया और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A, ये इक्वल हो गया। यहां पे आप लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर है? आ गया समझ में सारे बच्चों को? अगला देखो जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, और इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया जी। इसका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो मैंने आपको सिखा रखा है कि बाकी की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकल सकती है। तो देखो यहां पे हमारा कोट थीटा कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 7t ले लो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8t। और बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है,
ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस। अगर देखो यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है तो तुम्हारे को वो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा ना, यहाँ पे भी थीटा है वहां पे भी थीटा है। तो यहाँ पे हम देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 7t का होल स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 49t स्क्वायर, ये 64t स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस चल रहा है तो ये कितना आ जाएगा 113t स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक है, इनको ऐड करके 113t स्क्वायर आ गया, और जो ये स्क्वायर है वो उधर जाके किस में चला गया, रूट में। अब इस बात का ध्यान देना, ये जब स्क्वायर को तो रूट में भेजते हैं तो पूरे पे टी स्क्वायर भी रूट के अंदर आएगा, बट अगर इस टी स्क्वायर को रूट से बाहर करना है तो टी आ जाएगा। तो टी स्क्वायर रूट कट जाता है ना, तो टी स्क्वायर को अगर रूट से बाहर करना है तो टी लिखना है। ये साफ साफ बात समझाता हूं मैं आपको। अब देखो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस तीनों चीजें आ गई। अब आपको जो पहला पार्ट है इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो पहले। तो साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तुम्हारा है 8t और हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है √113t। टी से ये टी कैंसल, ये आ जाएगा 8/√113। और ऐसे हमारा कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा 70 और हाइपोटेनियस आपको पता ही है 113 का रूट टी, टी से टी कट गया 7/113 का रूट साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू निकल गई। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। वैसे सेकंड पार्ट में कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। कोट थीटा हमारे देखो वैसे तो कोट थीटा की वैल्यू गिवन ही थी तो हमें निकालने की जरूरत ही है ना। तो यहाँ पे पहला पार्ट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, दूसरा पार्ट हम बाद में इस करेंगे। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करो 1 + 8/113 का रूट और 1 - 8/113 का रूट, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 7/113 का रूट और 1 - 7/113 का रूट। ठीक हो गया जी, क्लियर है इतना। अब इसमें देखो a + b, a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 113 के रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 113 के रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कट के 113 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा साथ के साथ हैंड रेस कर लेना। तो अगला कितना आ जाएगा मेरा 113 - 64/113। ठीक है जी, ये इसका एलसीएम ले लिया और नीचे का भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 49 था। 49 113 - 49/113 ये हमारा चल रहा है। तो इसको सोल्व करके कितना आएगा देखो, ये तो कट गया आपस में। ठीक है, तो 49/64, इसको माइनस करके 49 आ रहा है, इसको माइनस करके 64 आ रहा है। आंसर आ गया हमारा 49/64। और दूसरा हमारा पार्ट क्या था, कोट थीटा गिवन है और कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसमें तो बात ही नहीं है। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/8। यहाँ पे 7/8 पुट कर उसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, आ गया समझ में। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। अगला देखिए जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे 3 कोट A इज इक्वल टू 4 दे रखा है गिवन। ठीक है, और आपको चेक करना है, चेक क्या करना है आपको 1 - 10² A/1 + 10² A
को प्रूफ करना है हमारे को कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, चेक करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। अब इसके अंदर देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी यूज हो रही है, एक tan, एक कोस और एक साइन, ये तीन ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो यहां से 3 को अगर मैं डिवाइड में भेज दूं तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ये क्या होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 4t, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3t। ठीक है, अब देखो एंगल ए ये भी दे रखा है और यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए में ही है, तो मुझे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4t का होल स्क्वायर प्लस 3t का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t स्क्वायर। h स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को उधर रूट में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 25t स्क्वायर, 25 का रूट 5 और t स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होके t आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से 10t की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10t की वैल्यू आएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 3/4, 3t अपॉन 4t ना, मतलब 3/4 आ जाएगा। और क्या चाहिए, कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस ए की वैल्यू, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4t, हाइपोटेनियस कितना है 5t, t से t कैंसिल। और क्या चाहिए साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3t, हाइपोटेनियस कितना है 5t, t से t कैंसिल 3/5 आ गया। आगे मेरी बात समझ में। तो ये अब इसकी वैल्यू को जो है, इनकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू निकालने के बाद ये रिलेशन लिखना पहले और दोनों साइड पुट करते रहना। LHS भी ऐसे भी कर सकते हो, LHS पहले लिख लो। LHS में आपने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा और 10a की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 10a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 और यहाँ पे भी 3/4। सोल्व करके देखो कितना आ जाएगा 9/16, 9/16। इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर 16 एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 आ जाएगा, नीचे 16 कॉमन लोगे, 16 एलसीएम लोगे तो 16 को 1 से डिवाइड करके 16, 16 इंटू 1 कितना आ जाएगा 16, 16 को 16 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 9 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 आ रहा है, 7/25 आ रहा है। जिन भी बच्चों ने किया है वो क्रॉस चेक कर लो एक बारी, भाई मेरा मैंने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला। और RHS देखो जी, RHS में क्या है मेरा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू थी 4/5, 4/5 का स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16/25, 9/25, 25 एलसीएम ले लोगे तो 16 माइनस 9 7/25 एलसीएम आंसर आ जाएगा। LHS भी 7/25 आई और RHS भी 7/25 आई, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो हमारा देयरफॉर ये दोनों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, चेक करते रहो, जिन्होंने पहले ट्राई किया है चेक करते रहो। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है कि एक ABC है वो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल किस पर है, राइट ट्राइंगल एट B, राइट ट्राइंगल किस पर है एट B पर है। तो जिस पर राइट ट्राइंगल बन रही है उस पे एंगल B लिख दो। 90 डिग्री किस पर बन रहा है, तो जिस पे राइट एंगल अगर एट B पे लिखा है तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उधर मैंने B जरूर पाना है। अब बच्चा ABC राइट ट्राइंगल थी, अब A और C मैंने कल भी बताया था, आप A यहाँ पे भी लिख सकते हो और C यहाँ पर और उल्टा भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपका आंसर सही आएगा
सही तरीके से करोगे तो ये ए ले लो, इसको सी ले लो, इसको ए ले लिया और इसको सी ले लिया, ठीक हो गया। अब ए और सी आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमारे को, 10a की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और आपको जो प्रूफ फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो फाइंड आउट करनी है, पहला पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। एक और पार्ट है मगर इसमें देखो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखी है एंगल ए की, और बस जो वैल्यू निकाली उसमें एंगल सी भी है। जब ऐसा कुछ हो कि एक एंगल ए की वैल्यू दे रखी है एंगल ए के कोरस्पोंडिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की और सी, तो मैं ट्राइंगल जरूर बनाऊंगा और उसी में ही वैल्यू पुट करके फाइनली करूंगा। तो देखो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है कि तीनों साइडें निकालनी है राइट ट्राइंगल की। तो ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा 1t, बेस आ जाएगा मेरा √3t, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है आपका, हाइपोटेनियस तो आपको निकालना है हमें, बेस दे रखा है आपको √3t का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1t का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और t का स्क्वायर हो गया, ये 1t स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 4t स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को उधर रूट में भेजो, 4 का रूट 2 आ गया, t स्क्वायर का t हो गया, h की वैल्यू आ गई 2t, h की वैल्यू कितनी आ गई 2t। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस आ गया जी। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस आने से मुझे अब देखो, अब एंगल ए के हिसाब से फिलहाल के लिए देखो ये एंगल ए था ना, अब एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस है। पहली बात मेरी बात है, मैं इसको लेंस में लिख लूंगा। एंगल ए कहां पर है, ये रहा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी, परपेंडिकुलर क्या है मेरा बीसी। तो जो परपेंडिकुलर है ना, ये पी लिखा है, ये डेट मीन बीसी की वैल्यू है 1t। इस एंगल ए के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ये वाला ए बी। तो ए बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू आ गई √3t और हाइपोटेनियस इसमें क्या है एसी, एसी कितना है हाइपोटेनियस 2t, ठीक है। इसको अगर डायग्राम में आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो 1t और ए बी की वैल्यू √3t और एसी की वैल्यू 2t। आराम से करना है, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना। इसमें क्या होता है कि देखने में गलती हो जाती है जल्दबाजी में। अब आता है हमारा साइन ए। साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अब एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो एसी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस सी के हिसाब को कोस क्या देता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल सी के हिसाब से बेस कौन सा है, एंगल सी के हिसाब से बेस ये होगा, क्योंकि एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा बी सी और हाइपोटेनियस आपका ए सी। समझ में आ रहा है मेरी बात, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस अलग होता है और एंगल सी के साथ के अलोंग अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो ये अब कोस ए आ गया, अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से बेस हमारा कौन सा होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। हाइपोटेनियस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स है। और साइन सी के हिसाब से, साइन एंगल सी के हिसाब से ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका, ए बी हाइपोटेनियस ए सी। अब ये कितना आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ये आ गया ए बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है 1t का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 2t का स्क्वायर, ये √3t का स्क्वायर और ए सी में 2t का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1t का स्क्वायर, ये 4t का स्क्वायर, ये √3t स्क्वायर और ये 4t स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ये सॉरी यहां पर आ जाएगा, दोबारा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर और ये आ जाएगा 4t स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा और 4/4 1 आंसर आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 4 एलसीएम आ जाएगा ना, 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 1 × 1 1,
4 को 4 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1 4, 4/4 1 आ गया। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन में गलती बहुत होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना वो। अब ये भी गलती हो जाती है बच्चों से कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस में देखने में गड़बड़ हो गई है, तो इसीलिए तरीके बनाए हुए हैं हर चीज के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट आपके होमवर्क में डाल देते हैं कि अब आपको अगर किसी बच्चे को नहीं भी आया होगा अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, एक राइट ट्राइंगल दे रखी है PQR। एक राइट ट्राइंगल क्या दे रखी है, PQR, राइट एंगल एट Q। अब राइट एंगल किस पर है, एट Q, तो 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, वहां पे Q का नाम दे दो, और बचा क्या P और R, P और R जहां मर्जी दे दो। ठीक है, अब इसमें और क्या गिवन है, गिवन आपको क्या दे रखा है, और PR प्लस QR, PR प्लस QR आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपको जो 2 फाइंड करना है वो करना है साइन P, कोस P और टेन P। अरे गिवन में तुमने कुछ और भी लिखना है, जैसे इन राइट ट्रायंगल, ऐसे प्रॉपर तो ऐसे लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल PQR के अंदर PR प्लस QR 25 दे रखा है, PQ 5 दे रखा है। ठीक है जी, अब इसमें क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन समझने में सबसे पहली बात देखो, एक तो साइड दे दी इन्होंने PQ = 5 सेंटीमीटर, और बची हुई दो साइड है PR और QR, इनके बीच में रिलेशन दे दिया कि भाई इन दोनों साइड का सम 5 है, इन दोनों साइड का सम 5 है। तो देखो कैसे होगा, आप क्या करो, इसमें आपने क्या करना है, जो आपको ये दे रखा है दो साइडों का सम, इसमें से कोई सी भी एक साइड की वैल्यू निकाल दो। मान लेता हूं मैं PR की वैल्यू निकाल देता हूं, वो आ गई 25 माइनस QR। दो साइड का सम दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो, एक साइड की वैल्यू निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ दूसरी आ गई, इन टर्म्स ऑफ QR आ गई, तो PR की वैल्यू निकल गई है मेरी। आगे बढ़ते हैं, और एक साइड आपको दे दी थी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन राइट ट्राइंगल PQR के अंदर, ठीक है जी, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपको देखो, एक तो PQ की वैल्यू दे रखी है 5, PQ की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी 5। अब जो आपको दो साइड का रिलेशन गिवन था, इन दोनों साइड का सम है, तो उसमें आप किसी एक की वैल्यू निकाल दो, मान लो PR की वैल्यू निकाल दो। PR की वैल्यू निकाली थी आपने, तो यहां पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम 1 से PR का यूज कर लिया मैंने, PR की वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इधर A माइनस B का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B। ठीक है, राइट साइड QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। यहां तक कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। ठीक है, मेजर बात यह है कि मैंने इस पे पाइथागोरस लगाई और इस PQ की जगह पे 5 पुट किया, और एक जो रिलेशन दे रखा था इसमें जो एक साइड की वैल्यू निकाली थी उसको मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। इस बात का ध्यान देना, गलती कहाँ पे होने वाली है, खास तौर से वो बच्चे जो ध्यान से नहीं समझते, A माइनस B का होल स्क्वायर खोला मैंने, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB। कई बच्चे तो इसमें गलती ये कर रहे थे, A माइनस B का होल स्क्वायर खोलने को करो तो दो तरीके से गलतियां होती है, वो पक्का है, देखो अभी मैं टेस्ट लूंगा तब भी हो जाएगी। वो कौन सी गलती है, A माइनस B का होल स्क्वायर जो होता है वो कई बच्चे लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर -2AB, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो आइडेंटिटी ठीक होनी चाहिए, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB।
दूसरी गलती क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो कई बच्चे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खोल देते हैं। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलने को होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस, मतलब इसको स्क्वायर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बात करता हूँ, बीच में माइनस का माइनस रह जाती है। तो ये भी गलती हो गई, ये पहली बता दे रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो, ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये कितना आया 625 और ये आया 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है जी। अब इस माइनस 50 क्यू आर को मैं राइट में ले जाता हूं और जो 25 है उसको मैं लेफ्ट में ले जाता हूं। 625 माइनस का 25 वो कितना आ जाएगा 600, और जो 50 मल्टीप्लाई में है इसको आप भेज दो डिवाइड में, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 1 0 कट गई, 5 से 60 कैंसिल होकर 12 आ गया। क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्यू आर तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, तो क्यू आर की वैल्यू यहां पे पुट करके पी आर भी आ सकता है ना। तो पुट इन 1, तो पी आर कितना आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, आपको पी आर भी पता है, क्यू आर भी पता है, और पी क्यू तो ऑलरेडी पता ही था। तो क्यू आर कितना आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, पी आर तुम्हारा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था, वही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी थी, पता है। अब क्योंकि राइट ट्राइंगल की तीनों साइडें पता चल चुकी हैं आपको, तो आप तीनों साइडें निकाल दोगे। तो हमारी सबसे पहला क्या हो गया, साइन पी निकालना है, निकाल लोगे। साइन पी क्या होगा हमारे पास, एंगल पी ये रहा, एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर है मेरा आर क्यू, हाइपोटेनियस है मेरा पी आर, ठीक है। तो साइन पी क्यू आर कितना है मेरे पास, कितना है 12 और पी आर 13, कोस पी कितना है मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर मतलब 5/13, और 10p कितना है मेरे पास 10p के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्यू आर अपॉन पी आर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 5 है ना, 12/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।